क्या आप अपने एक ही ब्लॉक ऑफ लैंड पर अपने घर के साथ साथ सेपरेट रेंटल इनकम प्रॉपर्टी की डिजायर रखते हो? क्या आप इन्वेस्टर हैं जो कि एक ही ब्लॉक से दो सेपरेट रेंटल इनकम देख रहे हो? या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पर एक और ड्वेलिंग ऐड करने का सोच रहे हो फॉर मल्टी जनरेशन लिविंग? तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? क्या इसका आंसर ग्रैनी फ्लैट है? तो मेरा जवाब है नहीं। ग्रैनी फ्लैट नहीं बल्कि एडिशनल अप्रूव्ड ड्वेलिंग, डुअल ऑक्यूपेंसी होम्स। और यह बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही स्मॉलर साइज ब्लॉक पर दो सेपरेट और इंडिपेंडेंट ड्वेलिंग्स। है ना अमेजिंग सोल्यूशन? एंड इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। और इतना ही नहीं, दोनों ऑक्युपायर्स के लिए सिमिलर लिविंग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं विद लोअर मेंटेनेंस एंड लोअर हाउसिंग कॉस्ट। अ परफेक्ट लिविंग अरेंजमेंट फॉर मल्टी जनरेशन लिविंग ऑन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ लैंड। लेट्स लर्न मोर कि डुअल ऑक्युपेंसी होम्स कितनी तरह के होते हैं और कैसे ये कोई भी फर्स्ट होम बायर को एक ही ब्लॉक पर अपने घर के साथ साथ सेपरेट रेंटल इनकम के लिए सेपरेट ड्वेलिंग देते हैं, सिमिलर टू ग्रैनी फ्लैट बट वे मोर बेटर एंड डिफरेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। हाय, मेरा नाम कमल सहानी है और आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट डुअल ऑक्युपेंसी होम्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सबडिवाइडिंग with your due diligence regarding block identifier, also working out what the maximum potential of property is. आज के इस दौर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी फील हो रही है, स्पेशली रेजिडेंशियल होम्स, तो हमारे माइंड में आता है कि हम कैसे अपनी प्रॉपर्टी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके, इंक्लूडिंग रेंटल इनकम। लेकिन नॉलेज एंड अवेयरनेस ना होने के कारण हम डुअल ऑक्युपेंसीज के बारे में नहीं सोच पाते। सो डुअल ऑक्युपेंसी होम्स दो ड्वेलिंग्स होती हैं एक ही सिंगल ब्लॉक पर विद सिंगल टाइटल, और ये दोनों ड्वेलिंग्स अटैच भी हो सकती हैं और डिटैच भी, और कई बार फ्रंट यार्ड एंड कार पार्किंग एक्सेस शेयर्ड होते हैं। डुअल ऑक्युपेंसी होम्स आर बिल्ड ऑन वन पीस ऑफ लैंड एंड कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, स्पेशली वेयर शेयर्ड एंड कॉमन एरियाज इन्वॉल्व। सो जैसा कि मैंने कहा, डुअल ऑक्युपेंसी होम्स दो तरह के होते हैं, अटैच्ड एंड डिटैच्ड। अटैच्ड डुअल होम एक ही ब्लॉक पर दो जुड़े हुए घर होते हैं जिनको कि हम डिवाइडिंग वॉल के जरिए एज्यूम करते हैं टू डिफरेंट ड्वेलिंग्स। तो अब हम अगर बात करें डिटैच्ड डुअल ऑक्युपेंसी होम की, दे आल्सो नोन एज डुप्लेक्स। ये एक ही ब्लॉक पर दो सेपरेट ड्वेलिंग्स होते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी में अगर कुछ भी शेयर्ड नहीं है, सच एज गार्डन्स, वाटर कनेक्शंस, तो आपके चांसेस होते हैं टू गेट अ टॉरेंस टाइटल सबडिविजन एट अ लेटर डेट, which could result in two legally separate properties. This can only happen when construction is complete. तो अब ये समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लेक्स एंड डुअल ऑक्युपेंसी। डुप्लेक्स होम्स बिल्कुल डुअल ऑक्युपेंसी की तरह अटैच्ड होम होते हैं, बट डुप्लेक्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। टू डिफरेंट ड्वेलिंग्स विद टू डिफरेंट टाइटल्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ डुअल ऑक्युपेंसी शेयर्ड लिविंग्स होते हैं विद टू सेपरेट डुअल अरेंजमेंट्स लिविंग होम। इन डुअल होम्स में सेपरेट एंट्री, अमेनिटीज एंड फ्रंट एंड बैकयार्ड होते हैं। जो मेन डिफरेंस डुअल ऑक्युपेंसी और डुप्लेक्स में है वो है टाइटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट्स। नाउ व्हेन यू कंपेयर डुअल ऑक्युपेंसी टू ग्रैनी फ्लैट एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के साथ सेकेंडरी ड्वेलिंग होती है जिसको कि फैमिली मेंबर्स द्वारा या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स द्वारा यूज किया जाता है। यू विल नीड टू चेक योर काउंसिल लोकल प्लानिंग लॉज इफ यू इंटेंड टू यूज ग्रैनी फ्लैट एज ए रेंटल। डुअल ऑक्युपेंसी को ग्रैनी फ्लैट से बेटर क्यों माना जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो ग्रैनी फ्लैट सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। दूसरा, ग्रैनी फ्लैट सब डिवाइडेबल नहीं होता, वेयर एज डुअल ऑक्युपेंसी फ्लोर साइज बिगर होता है, सो टू द रेंटल पोटेंशियल। डुअल ऑक्युपेंसी सब डिवाइडेबल हो सकता है, अगेन सब डिविजन एंड सेपरेट टाइटल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग योर लोकल काउंसिल अप्रूवल्स. Now, if we look at what needs to consider while planning buying a block of land for dual occupancy, mostly dual occupancies के लिए council की अपनी कुछ requirements होती है, especially certain size of the block and minimum frontage and depth dimensions. The difference in minimum lot size reflects the different zoning character appearance of each particular area. So, top tips to consider when building a dual occupancy home are block frontage width. You will need a street frontage of more than 12 meter, ideally around 15 meter.
And for block depth dimension, it depends on setbacks, minimum open backyard area requirements,